आज की धरना प्रदर्शन किया गया है प्रखंड कार्यालय परिसर में, किस उद्देश्य से यह धरना प्रदर्शन किया गया है? देखिए, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज संघ का आदेश था। आज पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा संविधान में जो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था उसका हनन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आगामी 24 तारीख को मधुबनी में प्रधानमंत्री आ रहा है, जिसमें काला बिल्ला लगा के हम लोग उनके समक्ष जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया था, सरकार के द्वारा उसमें कटौती किया गया, जिसमें निश्चित रूप से आप लोग को जानकारी होगा कि मनरेगा में बीपीएल के तहत मिट्टीकरण हो रहा था, जिससे आम नागरिक को इससे फ़ायदा था, वो बंद कर दिया गया था। पशु शेड जो कि किसान के लिए लाभकारी योजना था, उसे बंद कर दिया गया था। डोंगल की व्यवस्था व्यक्तिगत हो गई कि सरकार के कर्मचारी के द्वारा ही डोंगल लगाया जाएगा। दूसरा कि सबसे क्लियर और स्पष्ट है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपने बहुत सारे नियम को लागू कर दिया है, जिसके लिए लाभुक को यहाँ तो महीनों लग जाता है दौड़ते दौड़ते। इसके बाद कबीर अंत्येष्टि का पैसा जो कि मृतक को उसी समय देना है, लेकिन अब आपने नियम बना दिया है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए फिर ऑनलाइन कीजिए। ऐसी प्रक्रिया होते होते 2-3 महीने लग जाती है, वह पैसा का भी कोई आधार जनता को रहा। इस धरना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? इस धरना के माध्यम से सरकार को हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो पंचायती राज प्रतिनिधि को अधिकार दिया गया था, वह अधिकार हमें आप लोग लौटा दीजिए, नहीं तो हम लोग सरकार के खिलाफ 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसके विरोध में हम लोग जाएंगे। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जनता के बीच हम लोग इस मुद्दा को लेके जाएंगे। चूँकि 5 साल तक मूल रूप से जनता से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जीत के आते हैं, चाहे जिस तरह से लोग जीत के आए, और यहाँ आने के बाद सारा सिस्टम सरकार के अधीनस्थ है। जनता और समाज को हम लोग फ़ायदा नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इस बात को लेकर इस बार अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग सरकार के विरोध में जाएंगे। ये 1 दिवसीय धरना है, आगे भी धरना रहेगा क्या? जी, आगे भी धरना प्रदर्शन है। इससे पहले जो है सो बिहार राज्य पटना में भी एक धरना दिया जाएगा और वहाँ नीति निर्धारण तय होगा कि प्रधानमंत्री के समक्ष हम लोग अपनी बातों को कैसे रखें।